हेलो, नमस्कार। जीएस स्टडी ग्रुप यूट्यूब चैनल में मैं BR सोलंकी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम संस्कृत व्याकरण में प्रत्ययों के बारे में पढ़ेंगे और ये प्रत्यय जो संस्कृत व्याकरण का बहुत महत्वपूर्ण इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इससे रिलेटिव काफ़ी प्रश्न विभिन्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान देवें। प्रत्यय, अब प्रत्यय किसे कहते हैं, इसके सबसे पहले हम परिभाषा सीखते हैं कि यशाम धातो प्रातिपदिकस्य यशाम धातो प्रातिपदिकस्य वा पश्चात क्रियते ते प्रत्यया कथ्यन्ते। इसका मतलब ये होता है येषाम शब्दानाम यानी जिन शब्दांशों का धातु का मतलब होता है धातु यानी क्रिया, जिन शब्दों का क्रिया और प्रातिपदिक्य का मतलब होता है संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का। तो जिन शब्दों का धातु या संज्ञा सर्वनाम शब्दों के पश्चात का मतलब होता है बाद में, वा यानी अथवा, धातु अथवा संज्ञा सर्वनाम शब्दों के पश्चात क्रियते यानी किया जाता है, ते प्रत्ययः कथ्यन्ते, उनको प्रत्यय कहा जाता है। यानी वे शब्दांश जिनका प्रयोग धातु और संज्ञा सर्वनाम शब्दों के पीछे प्रयोग किया जाता है उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। उपसर्ग का प्रयोग हम शब्दों के यानी धातु या जो संज्ञा सर्वनाम जो शब्द होते हैं उनका पूर्व में प्रयोग करते हैं, वो उपसर्ग, और बाद में जो प्रयोग किया जाता है उनको प्रत्यय कहा जाता है। अब भेदा यानी प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं संस्कृत में, तो देखिए संस्कृत भाषायाम प्रत्यया त्रयो भेदा सन्ति। त्रयो भेदा सन्ति यानी संस्कृत भाषा में प्रत्यय के 3 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 3। त्रयो भेदा सन्ति यानी प्रत्ययों के 3 प्रकार हैं। अब कौन कौन से 3 प्रकार हैं देखिए, जिसमें पहला है कृत प्रत्यय, दूसरा है तद्धित प्रत्यय और तीसरा प्रकार है स्त्री प्रत्यय। तो संस्कृत भाषा में 3 प्रकार के प्रत्यय होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कृत प्रत्यय क्या होते हैं। तो देखिए कृत प्रत्यय येषां प्रत्ययानां प्रयोग धातु पश्चात क्रियते।
क्रियते ते कृत प्रत्यया सन्ति, यानी जिन प्रत्ययों का प्रयोग धातु के पश्चात किया जाता है, क्रिया के पश्चात किया जाता है, उनको कृत प्रत्यय कहा जाता है। उदाहरण जैसे देखिए, पठ, पठ धातु, पठ का मतलब होता है पढ़ना, तो पठ धातु अनियर प्रत्यय लगने से रूप बनाए पठनीय। क्या बनेगा? पठनीय। तो पठ धन अनियर, पठनीय, लिख, धनकत, लिखित। तो यहां पर देखिए, यहाँ पठ धातु है, यहाँ पर लिख धातु है। पठ का मतलब होता है पढ़ना और लिख का मतलब होता है लिखना। पठ, पठ धातु के साथ अनियर प्रत्यय लगने से क्या रूप बनाए? पठनीय, यानी पढ़ना चाहिए। लिख धातु से कत प्रत्यय लगने से क्या रूप बनाए? लिखित, यानी लिखा गया। तो ध्यान रखना है कि जो कृत प्रत्यय होते हैं उन प्रत्ययों का प्रयोग धातु पश्चात क्रियते, यानी क्रियाओं के पश्चात किया जाता है। अब हम पढ़ते हैं तद्धित प्रत्यय। दूसरा प्रकार है तद्धित प्रत्यय। इसकी परिभाषा है कि येषां प्रत्ययानाम, येषां प्रत्ययानाम संज्ञा सर्वनाम शब्दानाम पश्चात क्रियते, पश्चात प्रयोग क्रियते ते तद्धित प्रत्यया कथयन्ते। देखिए, तद्धित प्रत्यय की जो परिभाषा है वो है कि येषां का मतलब है जिन प्रत्ययानाम, यानी प्रत्ययों का संज्ञा सर्वनाम शब्द के पश्चात किया जाता है। जिन प्रत्ययों का प्रयोग संज्ञा शब्द या सर्वनाम शब्दों के पश्चात किया जाता है उन्हें तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। उदाहरण देखिए, जिसमें धन, मतु। अब धन एक संज्ञा शब्द है। धन क्या है? एक संज्ञा शब्द, ये धातु नहीं है। और इस संज्ञा शब्द के पीछे मतु प्रत्यय लगने से शब्द बनाए धनवान, यानी धनवाला। धनवान का मतलब होता है धनवाला। एक और उदाहरण देखिए, पटु। पटु का मतलब होता है चालाक, और इसके आगे तर प्रत्यय लगने से रूप बनाए पटुतर। तो ध्यान रहे कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के पीछे जिन प्रत्ययों का जो प्रयोग किया जाता है उन्हें तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय। तीसरा प्रकार है तो येषां प्रत्ययानाम प्रयोग पुल्लिंग शब्दान स्त्रीलिंगे
स्त्रीलिंगी परिवर्तयितुं ते प्रत्ययाः स्त्री प्रत्ययाः कथयन्ते। देखिए स्त्री प्रत्ययों की परिभाषा क्या है कि जिन प्रत्ययों का जो प्रयोग है वो पुल्लिंग शब्दान यानी पुल्लिंग शब्दों को, कौन से शब्दों को, पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग परिवर्तयितुम यानी स्त्रीलिंग बनाने में प्रयोग किया जाता है, उन्हें स्त्री प्रत्यय कहा जाता है। यानी पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने में जिन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है उन्हें स्त्री प्रत्यय कहा जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, यहां पर एक शब्द है अज। अज शब्द के आगे टाप स्त्री प्रत्यय लगने से रूप बना अजा। क्या बना? अजा। यहाँ पर अज का मतलब होता है बकरा और टाप प्रत्यय यानी इसका आ से रहता है और टाप प्रत्यय लगने से रूप क्या बना? अजा। अजा यानी बकरी। उसी तरह कुमार, कुमार इसके आगे णिप प्रत्यय लगने से रूप बनाए कुमारी। क्या बना? कुमारी। तो देखिए, तो जिन पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तन करने के लिए जिन प्रत्ययों का जो प्रयोग किया जाता है उन्हें स्त्री प्रत्यय कहा जाता है। तो ये थे 3 प्रत्ययों के प्रकार। अब हम कृत प्रत्यय के अंतर्गत कौन कौन से प्रत्यय जो महत्वपूर्ण हैं उन सब का हम अध्ययन करते हैं। तो अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं कृत प्रत्यय, और इसके अंतर्गत बहुत सारे प्रत्यय हैं जो महत्वपूर्ण जो प्रत्यय हैं, जिनके जो प्रश्न हैं काफ़ी विभिन्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सब का हम अध्ययन यहाँ करते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण प्रत्यय जैसे सरत्री, शानच, कत, कत्वतु, लेप, तुमुन, कत्वा, गंज, नूल, यत, कैप, नियत, नियर और तव्यत। ये सभी जो कृत प्रत्यय हैं, महत्वपूर्ण जो कृत प्रत्यय हैं, उनको मैंने शामिल किया है और सब हम इन सभी प्रत्ययों का एक एक करके अब अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं श्रत्री और शानच प्रत्ययों के बारे में। देखिए श्रत्री और शानच, इन दोनों प्रत्ययों का जो प्रयोग है वो वर्तमान काल में किया जाता है। कौन से काल में दोनों प्रत्ययों का प्रयोग है? वो वर्तमान काल में किया जाता है। वर्तमान काल, इस प्रत्यय का प्रयोग वर्तमान काल की धातुओं के साथ किया जाता है। यानी जैसे पढ़ रहा है, जा रहा है, खा रहा है, ठीक है ना। जैसे पढ़ रहा है तो पठन, जा रहा है तो गच्छन, लिख रहा है तो लिखन। इस प्रकार इन वर्तमान काल की जो धातुएं हैं उन धातुओं के साथ श्रत्री और शानच प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अब इन दोनों प्रत्ययों को सामूहिक रूप से शतसंज्ञक प्रत्यय कहा जाता है। शतसंज्ञक प्रत्यय, तो ये भी ध्यान रखना है, प्रश्न पूछा गया है कि शतसंज्ञक प्रत्यय कह संति, तो इसमें आपको ध्यान रखना है श्रत्री और शानच को दोनों को शतसंज्ञक प्रत्यय भी कहा जाता है। अब इसमें श्रत्री प्रत्यय के श और त के री का लोप होकर के इत संज्ञा से लोप होकर के केवल
अत शेष रहता है। क्या शेष रहता है? अत शेष रहता है। किस प्रत्यय का अत शेष रहता है? शर्तरी प्रत्यय का। तो ध्यान रखना। और शानच प्रत्यय में श और च इन दोनों का लोप होकर के आन शेष रहता है। क्या शेष रहता है? आन। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। शर्तरी प्रत्यय का अत शेष रहता है, शानच प्रत्यय का आन शेष रहता है। और कुछ इनकी विशेषताएं देखिए। अब देखिए अन्य विशेषताएं इनकी। शर्तरी धातु में, यानी शर्तरी धातु का जो प्रत्यय है वो परसमी पदी धातुओं में इसका प्रयोग किया जाता है। और शानिच प्रत्यय से जो निर्मित शब्द हैं उनका आत्मनिपद धातु में प्रयोग किया जाता है। आत्मनिपदी धातु में, यानी जिन धातुओं का, यानी जिन धातुओं में उसका जो प्रभाव कर्ता पर न पड़ के उसके कर्म पर पड़ता है वो परसमीपद धातु है। और आत्मनिपद में उसका प्रभाव डायरेक्ट कर्ता पर पड़ता है। जैसे पठ का मतलब पढ़ना, यहाँ पर जो क्रिया का जो प्रभाव है वो कर्ता पर नहीं पड़ता है। और ऐसे नी का मतलब ले जाना, यहाँ पर ले जाना अर्थ किसी कर्ता पर उसका प्रभाव पड़ रहा है। इसके अलावा शर्तरी प्रत्यय से जो भी निर्मित शब्द हैं उसके जो रूप हैं वो तीनों लिंगों में, इन दोनों प्रत्ययों के रूप हैं वो तीनों लिंगों में चलते हैं। तीनों लिंगों में इसके दोनों के रूप है जो चलते हैं। शर्तरी प्रत्यय से निर्मित जो भी शब्द हैं उनका पुल्लिंग में पठत की तरह रूप चलेंगे, स्त्रीलिंग में नदी की तरह रूप चलते हैं, और नपुंसकलिंग में पठत, पुल्लिंग में पठत की तरह, स्त्रीलिंग में नदी की तरह, और नपुंसकलिंग में फलम की तरह रूप चलते हैं। अब देखिए शानच प्रत्यय से जो निर्मित शब्द हैं उनके रूप पुल्लिंग में राम की तरह, स्त्रीलिंग में रमा की तरह, और नपुंसकलिंग में फलम की तरह। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है। अब इन प्रत्ययों से निर्मित कुछ शब्दों को पढ़ते हैं। अब देखिए शर्तरी प्रत्यय से निर्मित जो भी शब्द हैं वो उसके रूप किस तरह से बनेंगे। तो धातु, प्रत्यय, पुल्लिंग शब्द, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, तीनों लिंगों में इसके रूप चलते हैं। अब देखिए जैसे धातु है लिख, कौन सी धातु है? लिख। लिख का मतलब होता है लिखना। अब शर्तरी प्रत्यय से लगने से पुल्लिंग रूप हो जाएगा इसका लिखन, स्त्रीलिंग में लिखंती, और नपुंसकलिंग में लिखंत, लिखत रूप बनेगा। क्या बनेगा? लिखत। तो लिखन, लिखंती, लिखत। इसी प्रकार देखिए गच्छ, पठ, वद, हस, ये सभी जो धातुएं हैं इन सभी धातुओं के रूप भी आप इसी तरह बना सकते हो। जैसे गच्छ धातु के साथ शर्तरी प्रत्यय लगने से क्या बनेगा? पुल्लिंग में गच्छन, गच्छन्ति और गच्छत। पठ का बनेगा पठन, पठन्ति, पठत। वद का वदन, वदन्ति, वदत। और हस का बनेगा हसन, हसन्ति, हसत। तो इस प्रकार आप इन सभी धातुओं के रूप बना सकते हो। गच्छन में पुल्लिंग, पठ का बनेगा पठन, वद का वदन, हस का हसन। अब देखिए यहाँ पर बनेगा
गच्छन का बनेगा स्त्रीलिंग में गच्छन्ति, क्या बनेगा गच्छन्ति, और या गच्छत। इसी तरह अन्य भी रूप इसी तरह बनेंगे। तो ध्यान रखना, शर्तरी प्रत्यय से जो निर्मित शब्द है उसकी हम पहचान कैसे करेंगे। तो पहचान में आप देखिए, इन शब्दों को देखिए, न नति त, न नति त, न, इसी प्रकार नति और त, यानी न, नति और त, ये लास्ट में जो शब्द होंगे वो सभी जो उदाहरण हैं शर्तरी प्रत्यय से निर्मित होंगे। तो ध्यान रखना है, इन प्रत्यय की आसानी से आप पहचान कर सकते हो। अब हम पढ़ते हैं शानच प्रत्यय के बारे में। शानच प्रत्यय से निर्मित शब्द देखिए, शानच क्या शेष रहता है इसका, आन शेष रहता है, धातु प्रत्यय पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो धातु रुच धातु, सेव धातु, रुच यानी अच्छा लगना, सेव यानी सेवा करना, कंप कंपायमान होना, और वर्ध बढ़ना। ये सभी जो धातुएं हैं ये आत्मनिपदी धातु हैं और इनका जो प्रभाव है वो सीधा कर्ता पर पड़ता है। तो रुच शानच प्रत्यय से, शानच प्रत्यय लगने से पुल्लिंग में रूप हो जाएगा रोचमान, क्या बनेगा रोचमान, स्त्रीलिंग में रोचमाना, रोचमाना, और नपुंसकलिंग में रूप बनेगा रोचमानम, रोचमानम। तो ध्यान रखना, रोचमान, रोचमाना, रोचमानम, ठीक है ना। इसी तरह सेव धातु के साथ पुल्लिंग में रूप बनेगा सेवमान, क्या बनेगा सेवमान, स्त्रीलिंग में क्या बनेगा सेवमाना, सेवमाना, और नपुंसकलिंग में बनेगा सेवमानम, सेवमानम। इसी तरह आप अन्य धातुओं के रूप भी बना सकते हो, जैसे कंप, कंपमान, कंपमाना, कंपमानम, वर्ध, वर्धमान, वर्धमाना, वर्धमानम, ठीक है। तो इस प्रकार की जो धातुएं हैं इन्हीं मान माना मानम, मान माना मानम, मान माना मानम, इस प्रकार के अंत में जो शब्द आते हैं तो वो शानच प्रत्यय से निर्मित सभी शब्द हैं। तो ये थे दो प्रत्यय शर्तरी और शानच। अब हम पढ़ते हैं कत और कत्वतु के बारे में। कृत प्रत्यय के अंतर्गत दूसरे जो महत्वपूर्ण प्रत्यय हैं कत और कत्वतु। इन दोनों प्रत्ययों का जो प्रयोग है वो भूतकाल की धातुओं के साथ किया जाता है। कौन सी धातुओं के साथ? भूतकाल के अर्थ वाली धातुओं के साथ किया जाता है दोनों का। यानी वो गया, खाया, वो पढ़ा, वो सो गया, इस प्रकार की जो धातुएं आती हैं भूतकाल की जो धातुएं, ठीक है ना, जिसमें भूतकाल का जो अर्थबोध होता है उन धातुओं के साथ इन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर कत प्रत्यय में क का लोप होकर के त शेष रहता है। क्या शेष रहता है? त शेष रहता है। और यहाँ पर क का लोप और त के उ का लोप होकर के तवत शेष रहता है। क्या शेष रहता है? तवत शेष। ठीक है। अब यहाँ पर इन दोनों प्रत्ययों के भी रूप हैं वो तीनों लिंगों में चलते हैं। तीनों लिंगों में इन दोनों के रूप चलते हैं। तीनों लिंगों में तीनों लिंगों में रूप चलते हैं। रूप चलते हैं। तो ये ध्यान रखना है।
जैसे हमने पूर्व में पढ़ा शर्तरी और शानच, उनके भी रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। तो कत और कत्वत्व प्रत्यय के से जो निर्मित जो भी शब्द हैं वो भी तीनों लिंगों में इसके रूप चलते हैं। ये भी दोनों कृत प्रत्यय हैं। देखिए इन प्रत्ययों से निर्मित कुछ जो महत्वपूर्ण जो शब्द हैं। सबसे पहले कृत प्रत्यय से निर्मित तो धातु, कत प्रत्यय, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। धातु पठ, धातु का नाम क्या है? पठ। कत प्रत्यय लगने से पुल्लिंग में रूप बनेगा पठित। क्या बनेगा? पठित। स्त्रीलिंग में पठिता। क्या बनेगा? पठिता। और नपुंसकलिंग में बनेगा पठितम। क्या बनेगा? पठित। तो पठित, पठिता, पठितम। उसी प्रकार जैसे आप हस धातु, हस, वद, क्रीड, धाव, इन सभी धातुओं के रूप भी आप इसी तरह बना सकते हो। जैसे अस्क धातु के साथ कृत प्रत्यय लगने से क्या बनेगा? हसित, हसिता, हसितम। वदित, वदिता, वदितम। क्रीडित, क्रीडिता, क्रीडितम। और धावित, धाविता, धावितम। इस प्रकार आप सभी धातुओं के रूप बना सकते हो। असित, असिता, असितम। वध का क्या बनेगा? यहाँ पर देखिए वध है, यहाँ पर एक संस्कृत में सूत्र है इज्ञण संप्रसारणम। संप्रसारणम, इज्ञण संप्रसारण का मतलब होता है कि यण वर्ण का, यण वर्ण में कौन कौन से आते हैं? य, व, र और या ल, उसका इक हो जाता है। यण वर्ण का क्या हो जाएगा? इक, यानी य का हो जाएगा ई, व का हो जाएगा उ, र का हो जाएगा री और इसका हो जाएगा द्री, ल का द्री। यानी यण वर्ण का इक वर्ण हो जाता है। कौन से सूत्र से? इज्ञण संप्रसारण, उसको संप्रसारण कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए वद, वद में व है तो व का यहाँ हो जाएगा उ, तो बनेगा शब्द उदित। यह बनेगा उदिता और उदितम। उसी प्रकार जैसे कुछ दूसरी धातु लिखता हूं मैं, यज। देखिए यहाँ पर यज के साथ कत प्रत्यय लगने से यज का जो य का क्या बन जाएगा? ई बनेगा। तो यज के साथ कत प्रत्यय लगने से बनेगा इष्ट। स्त्रीलिंग में इष्टा और यह बनेगा इष्टम। तो इसी को कहते हैं संप्रसारण कहते हैं, यानी यण वर्ण का एक वर्ण हो जाना संप्रसारण कहलाता है। इस बात को ध्यान रखना। तो संस्कृत में अधिकांश जो विभिन्न परीक्षाओं में जो प्रत्ययों से संबंधित जो अपवाद हैं वो पूछे जाते हैं। तो इन इस प्रकार के जो आ रहे हैं विशेष जो अर्थ आ रहे हैं, जो अपवाद आ रहे हैं, उनको आप विशेष तरह से याद रखें। अब हम पढ़ते हैं कत्वत्व प्रत्यय से निर्मित कुछ शब्द। जैसे धातु है पठ धातु, कत्वत्व प्रत्यय लगने से पुल्लिंग में रूप क्या बनेगा? पठितवान। क्या बनेगा? पठितवान। स्त्रीलिंग में पठितवती, पठितवती। और नपुंसकलिंग में बनेगा पठितवत। क्या बनेगा? पठितवत। तो ये ध्यान रखना है। कत्वत्व प्रत्यय से निर्मित जो भी शब्द होते हैं, यानी वान, वती, वत, इस प्रकार के अंत में पहचान वाले शब्द होते हैं। वान, वती, वत। तो देखिए आप लिख का
लिख धातु के साथ कत्वतु प्रत्यय लगाने से लेखितवान, लेखितवान संधि के नियम के हिसाब से यहाँ पर लिख का लेख हो जाएगा लेखितवती और लेखितवत। तो इस तरह से आप अस धातु का पुल्लिंग में असितवान, स्त्रीलिंग में असितवती और असितवत इस प्रकार रूप बना सकते हो। तो ये था कत और कत्वतु प्रत्यय। नेक्स्ट जो कृत प्रत्यय हैं इनके सब हम उदाहरण अगले वीडियो में सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।